जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी भीख मांग रहा था। कम से कम 100 घरों के आगे वो चक्कर लगा चुका था। सांझ ढलने को थी। सुबह से अब तक चलते चलते उसका शरीर थक चुका था, लेकिन भिक्षा पात्र में ना तो अन्न का दाना था और ना ही फूटी कौड़ी। ये दशा उसकी आज की ही नहीं थी, बल्कि कई दिनों से वो ऐसे ही भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया। जिसके पास भी वो भीख मांगने के लिए गया, सबने उसे कुछ न कुछ कहकर भगा दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। और अब थका हारा भिखारी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वापस चला जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगा। वो सोना चाहता था, लेकिन भूख के मारे नींद कहाँ से आती, क्योंकि अन्न ही प्राण है, भोजन ही जीवन का रक्षक है। भोजन के बिना उसे चैन कहाँ से आता। और वो सोचता रहा। मन में उसके विचारों की आंधी उठ रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई। और जब सुबह आंखें खुली तो देखा उजाला हो चुका था और अब भूखा पेट उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके कदम फिर से चल पड़े नगर की ओर, पेट की आग बुझाने के लिए। अब उसने सोचा कि नगर में तो बहुत घूम चुका हूँ, किसी ने कुछ नहीं दिया, क्यों न मैं आज नगर के सेठ की हवेली की तरफ जाऊं। मुझे विश्वास है कि सेठ मुझे कुछ न कुछ जरूर देंगे। और अब वो भिखारी सेठ की हवेली में चला गया। भिखारी अब सेठ से भीख मांगता है, लेकिन सेठ ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद भिखारी फिर से कहता है, पर सेठ ने इस बार भी बात को अनसुना कर दिया। भिखारी फिर तीसरी बार जोर से कहता है और भिखारी की इस बात को सुनकर सेठ कहता है कि जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुबह होती नहीं कि भीख मांगने के लिए निकल पड़े। और इस प्रकार सेठ ने उस भिखारी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, और ये बातें सुनकर भिखारी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उस भिखारी के पेट में भूख थी। वो सोचने लगा कि एक बार फिर से कहूँगा तो सेठ के मन में दया जरूर आ जाएगी और सेठ मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देंगे। और अब वो भिखारी फिर से सेठ से कहता है, लेकिन बार बार उस भिखारी के इस प्रकार मांगने से सेठ को बड़ा गुस्सा आता है और सेठ ने उस भिखारी को धक्का मारकर वहां से भगा दिया। भिखारी की आंखों में अब आंसू निकल पड़े, पर पेट बड़ा पापी होता है। भिखारी ने हिम्मत करके एक बार फिर भीख मांग ली। अब की बार सेठ को इतना गुस्सा आया कि पास में पानी की बाल्टी थी और वो भिखारी के ऊपर डाल दी। भिखारी कांप उठा और उसकी आत्मा रो पड़ी, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। और सेठ के इस दुर्व्यवहार से भिखारी को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगा कि ये जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी है, इससे तो मरना भला है। और अब वो आत्महत्या करने के लिए एक तालाब में कूद पड़ा। संयोग से एक संत तालाब के किनारे बैठे थे। उन्होंने भिखारी को डूबता देखा और उसे बचाना उन्होंने अपना धर्म समझा। संत तालाब में कूद पड़े और उन्होंने भिखारी को बचा लिया। संत ने भिखारी से डूबने का कारण पूछा और अब भिखारी रोते रोते अपनी पूरी कहानी संत को सुना देता है। संत ने कहा कि अरे, तूने भीख भी मांगी तो किससे मांगी, लेकिन तुम्हें जिससे भीख मांगनी चाहिए थी उससे तो तुमने भीख मांगी ही नहीं। जो दूसरों को भी मानव समझता है उसके पास तो तुम कभी गए ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूँ, उसे पहनकर तुम नगर में जाओ। जो इस चश्मे से तुम्हें मानव दिखाई दे उसी से भीख मांगना। भिखारी ने संत की आज्ञा का पालन किया और चश्मा पहनकर वो सारे नगर में घूमा, लेकिन उसे कहीं भी कोई मानव नजर नहीं आ रहा था। अंत में जब वो वापस लौटने लगा तो अचानक उसे एक मानव दिखाई देता है।
और वो भी जूता सिलाई कर रहा था। भिखारी सोचने लगा कि मानव मिला भी तो कैसा मिला, जिससे मैं कुछ खाने के लिए मांग भी नहीं सकता। और अब भिखारी उसको देखकर वापस लौटने लगा। मोची ने उसे देख लिया और समझ गया कि इसे भोजन की बहुत जरूरत है। ये बहुत दिनों से भूखा है। मोची ने अब भिखारी से कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, मेरे पास एक जूते की जोड़ी है, मैं इसे बेचकर आता हूँ। इससे जो भी पैसा मिलेगा इसे मैं आपको दे दूंगा और आप भोजन कर लेना। मोची अब उन जूतों की जोड़ी को लेकर बाजार में चला गया। संयोग से उस नगर का राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी समय बाजार से निकल रहा था। राजा को जूतों की वो जोड़ी बहुत अच्छी लगी। राजा ने अब उस मोची से उसके दाम पूछे तो मोची कहने लगा कि राजन, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। राजा के कहने पर मंत्री अब पैसे देने लगा तो मोची कहने लगा कि राजन, इन पैसों का अधिकारी मैं नहीं हूँ, कोई और है। आप कृपा करें और उसी के हाथों में ये पैसे दे दीजिए। वो भिखारी है और कई दिनों से भूखा है। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा ने देखा कि मोची तो स्वयं एक निर्धन व्यक्ति था। भिखारी को बुलाया जाता है। राजा ने भिखारी से पूछा कि तुम कौन हो और भीख क्यों मांगते हो? अब भिखारी कहने लगा कि राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ, भाग्य का मारा भीख मांग रहा हूँ। राजा बोला कि नगर में इतने बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनको छोड़कर तुम भीख मांगने के लिए आए भी तो कहाँ, एक मोची के पास। तो भिखारी कहने लगा कि राजन, मैं कुछ कहूँ इससे अच्छा है कि आप ये चश्मा पहनकर स्वयं देख लें। और अब राजा उस भिखारी के कहने से चश्मा पहन लेता है। राजा की आंखें चकरा गई। राजा ने चश्मे से नगर के बड़े बड़े बाजार देखे, बड़ी बड़ी दुकानें देखी, लेकिन उन दुकानों में एक भी मानव नहीं था। राजा जहां देखता वहां राजा को पशु ही पशु दिखाई पड़ते। राजा ने अपनी मंत्री को देखा और अपने सिपाहियों को भी देखा तो वो सब राजा को पशु दिखाई देने लगे। जैसे ही राजा ने वो चश्मा उतारा तो वो सारे पशु फिर मनुष्य दिखाई देने लगे। राजा ने अब मंत्री से कहा कि तुम भी ये चश्मा पहनो और मुझे देखो। मंत्री ने चश्मा पहना। उसे राजा का ऐसा स्वरूप दिखाई दिया जिसे कहते ही उसे फांसी की सजा मिल सकती थी। मंत्री बोला कि महाराज, आपका चेहरा तो इसमें बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब राजा ने उसको डांटते हुए कहा कि चापलूसी मत करो, जो सत्य है वो कहो। अब मंत्री डरते हुए कहने लगा कि राजन, क्षमा चाहता हूँ, आप इस चश्मे में एक जंगली शेर दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब राजा कहने लगा, तो क्या इस भरे बाजार में और कोई भी मानव नहीं दिखाई देता? तो मंत्री कहता है, हाँ राजन, एक ही मानव दिखाई देता है और वो है ये मोची। राजा को अपने ऊपर घृणा होने लगी और वो मोची के पैरों में गिर पड़ा। राजा कहने लगा कि मैं तो न तो राज्य चाहता हूँ और ना ही संसार का सुख चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा मनुष्य बनना चाहता हूँ। और अब राजा कहता है कि एक दीपक तो ऐसा है जो सोने का है, पर उसमें न तेल है और ना ही बाती, ना ही उसमें अग्नि का संस्कार है। और दूसरा दीपक ऐसा है जो मिट्टी का है, उसमें तेल भी है, अग्नि भी है और बाती भी है। इनमें से कौन सा दिया श्रेष्ठ है, सोने का या मिट्टी का? मोची के उस माटी के दिए में मानवता की जो लौ जली थी, उसने मिट्टी के दिए की इतनी कीमत बढ़ा दी जिसके आगे सोने के दिए की कीमत कौड़ी की हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।